जी समझती है आज इसने ज्यादा दूध पी लिया है, इसलिए दूध ही नहीं पिलाता, लेकिन किसी से कह नहीं सकता माँ मुझे दूध पिलाओ मेरा पेट खाली है। काहे का शौक। थोड़ा बड़ा होता है, खेलता कूदता है, फिर माता पिता पेट भरने की शिक्षा पाने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। आजकल तो बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते माता पिता, 2-2 साल के बच्चों को स्कूलों में टांग देते हैं। आजकल के माता पिताओं ने तो बच्चों से अपना उनका बचपन ही छीन लिया। 2-2 साल के बच्चों को क्यों? सब माता पिता के मन में, ज्यादातर ये माताओं के मन में एक ही भावना रहती है, मेरा बच्चा किसी से पीछे नहीं रह जाए। बस इस होड़ के कारण ये माताएं अपने बच्चों का बचपन छीन लेती है। जितना वजन बच्चे में नहीं है उससे कहीं ज्यादा वजन उसके बस्ते में है, उसके थैले में है। 10-15 साल 20 साल शिक्षा प्राप्त करके आया, कोई डॉक्टर बन के आया, कोई इंजीनियर बन के आया, पेट भरने की विद्या सीख करके आया। माता पिता ने घर आते ही फिर उसकी सगाई कर दी, सगाई होते विवाह कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा प्रेम जो परिवार के लोगों में बटा हुआ था ना, माताजी के प्रति, पिताजी के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, इस जीव ने वह सारा प्रेम इकट्ठा किया शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद, और सारे प्रेम को श्रीमती जी के चरणों में ही अर्पण कर दिया। अब तो महाराज जैसा श्रीमती जी कहती है वैसा ही होता है घर में। पता ही नहीं चला 40 की अवस्था पार हो गई, 10-20 साल जो युवावस्था के मिले वह इसमें निकल गए। फिर बाल गोपाल हुए, नई नई जिम्मेदारियां जीवन में आ गई। अब उनकी जिम्मेदारियां पूर्ण करते 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 कब इसका बुढ़ापा आ गया इसको पता ही नहीं चलता। काहे इसका सुख माँ बूढ़ा हो गया, खांसते 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 बेटे पोतों ने घर के बाहर खटिया डाल दी है, घर की रखवाली करो अब तुम्हारा यही काम है। खांसते 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 भजन का समय नहीं मिला, जैसे आया था जीव वैसे का वैसे ही चला गया। 40 के बाद की जो अवस्था है ना, बड़ी मुश्किल से कटती है साहब। क्यों? किन्हीं संतों से हमने सुना है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया ना, तो जितने प्राणी बनाए ना इस सृष्टि में, सबकी उम्र उन्होंने बराबर 40 वर्ष रख दी। सबकी उम्र 40 वर्ष। ये मनुष्य की उम्र भी 40 वर्ष रख दी। मनुष्य रोता रोता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और कहा महाराज ये 40 वर्ष की उम्र आपने दी है, क्या क्या करूंगा मैं इसमें? पढ़ूंगा कि लिखूंगा कि धन कमाऊंगा, क्या करूंगा मैं इसमें? बहुत जिम्मेदारियां हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हें उम्र कम लगती है, कोई बात नहीं, यहां बैठो, अभी थोड़ी देर बैठो। और थोड़ी देर बैठा मनुष्य। तब तक ब्रह्मा जी की सभा में ये गधा रोते रोते आया और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव आपने कितना अन्याय किया है, कितना मेरे साथ अपराध किया है। क्यों भैया, क्या बात है? अरे महाराज ये 40 वर्ष की उम्र आपने मुझे दे दी है, मैं तो बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा, ये दुनिया के लोग मुझे फ्री नहीं छोड़ेंगे, क्या करना चाहते हो? गधे ने कहा महाराज हो सके तो आधी कर दीजिए महाराज, इससे ज्यादा जीना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र के 20 साल में मनुष्य को दे देता हूं, क्योंकि इसको कम लग रही है इसकी उम्र। गधे के 20 साल लेकर के मनुष्य को दे दिए। कहा भैया अब तो ठीक है। मनुष्य ने कहा महाराज और कम है अभी तो। थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक कुत्ता आया और कुत्ते ने भी रोते रोते यही कहा, हे ब्रह्मा जी महाराज
दूसरों के दरवाजे पर ठोकरें खाते दूर दूर करते करते कैसे जीवन पार करूंगा महाराज। 40 वर्ष की उम्र आपने दे दी है महाराज, कहाँ तक अपमान सहन करूंगा। क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा महाराज हो सके तो आधी कर दीजिए महाराज। कुत्ते की उम्र के भी 20 वर्ष मनुष्य को दे दिए ब्रह्मा जी ने। भैया अब तो ठीक है, अब तो कम नहीं है। मनुष्य कहता कि नहीं महाराज 20 वर्ष और दे देते तो अच्छा होता। तब तक वहाँ एक उल्लू आया और उल्लू ने शिकायत करी महाराज दिन में दिखता नहीं है, 40 वर्ष की उम्र आपने दी है, कैसे काटूंगा, हो सके तो आधी कर दीजिए। 20 वर्ष की उम्र उल्लू की भी ब्रह्मा जी ने मनुष्य को दे दी। 100 वर्ष की उम्र हो गई। संत जन कहते हैं भैया इसकी मनुष्य की अपनी जो उम्र है वह तो ये आनंद से भोग लेता है। इसकी उम्र कितनी है? अपनी स्वयं की उम्र कितनी है? 40 वर्ष। वह तो इसके आनंद से कट जाते हैं, लेकिन 40 के बाद में फिर किसकी उम्र शुरू होती है? गधे की उम्र शुरू हो जाती है। तो 40 से जो 60 का समय है वह इसका बोझा ढोने में ही बीतता है। गृहस्थी का इतना बोझा जिम्मेदारियां ढोने में ही बीतती है। और 60 के बाद में फिर कुत्ते की उम्र है तो फिर बेटे पोते अपना अपना संभाल लेते हैं। पिताजी अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बीच में रोका टोकी बिल्कुल मत करिए, हमें पसंद नहीं है। आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए। दरवाजे पर खाट बिछा दी जाती है। अब आप ये देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस ये देखिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। 60 से 80 तक जैसे तैसे दरवाजे पर पड़े पड़े उस उम्र को, कुत्ते की उम्र ली है ना, वैसा ही जीवन जीता हुआ बिताता है। और फिर आगे उल्लू की उम्र शुरू होती है 80 वर्ष से, उसको दिखाई नहीं देता, मोतिया बिंद प्रारंभ हो जाता है आंखों में। खांसते 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 कपिल भगवान कहते हैं जैसे जीव आया था। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं जीव की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है उसकी तृष्णा भी त्यों त्यों बढ़ती जाती है। जैसे आया था वैसा का वैसा चला गया, फिर जन्म लेता है, बार बार माँ के गर्भ में आता है, कष्ट पाता है, फिर मर जाता है। बार बार भक्तिहीन पुरुषों की, कामी पुरुषों की अधोगति होती रहती है। माँ सुख तो केवल परमात्मा के नाम में है, बाकी और कहीं सुख नहीं है। कपिल भगवान के सुंदर उपदेश को सुन करके माता जी प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई। और 10वीं परिस्थिति में पहुंचने के बाद जीव पानी बनकर के बहने लग जाता है। आज सिद्धिदा नाम की गंगा बनी। कपिल भगवान ने भी आचमन किया और वहां से सीधे गंगा सागर पधारे। मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी वह कपिल भगवान महान योगी हुए, आज भी हम लोगों को कृपा करके दर्शन देते हैं। माता जी ने सुंदर उपदेश सुना और एक ही निर्णय पर पहुंची माता जी। हे प्रभु, आपका उपदेश सुनकर के मैं तो एक ही निर्णय पर पहुंची हूं। अहो बत स्वपचो तो गरिया यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, मैं तो आपके उपदेश को सुनकर के एक ही निर्णय पर पहुंची हूं। मेरी नजर में वही व्यक्ति इस दुनिया में श्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान होता हो। मेरी नजर में बस वही श्रेष्ठ है, चाहे वह फिर कितना ही नीच क्यों न हो, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, लेकिन जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो गया वह मेरी नजर में बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन यदमनुसृणोति यो भिदत्ते
कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्या। भैया कपिल देवहूति माँ के संवाद को जो लोग सुनते हैं सुनाते हैं उनकी सहज प्रीति गरुड़ ध्वज भगवान नारायण के चरणों में हो जाती है। इससे सुंदर भी कोई उपाय हो सकता है क्या? भगवान से प्रेम करने के लिए हमारा जीवन मिला है हमें, और कथाएं सुनने से ही उन परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आइए, समय हो चुका है विश्राम का। आज की कथा का कपिल देवहूति संवाद के साथ ही विश्राम करें। हरि नाम संकीर्तन के साथ और फिर उसके बाद आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने भवनों को पधारें। आदरणीय सेठ साहब श्री रामप्रसाद जी मंत्री, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि व्यासपीठ के पास में पधारे। आदरणीय श्री राजेंद्र जी भट्ट, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि व्यासपीठ के पास में पधारे। धीरे धीरे लेके आइए। और ये प्रतीक चिन्ह भागवत कथा का भेंट करते हुए व्यासपीठ, मैं बहुत बहुत आभारी श्री रामप्रसाद जी मंत्री का
आदरणीय भट्ट साहब को बुलाऊंगा। हमारे समाज के वर्तमान में सबसे लंबी उम्र दराज के एक ही हैं श्री राम प्रसाद जी, राम गोपाल जी भाई साहब, जो अभी देवली विराज रहे हैं। उनको प्रतीक रूप में श्री भट्ट जी उनका सम्मान ले रहे हैं और आज वो देवली जाकर के ये सम्मान उन्हें देंगे। तो मैं भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। हमारे आदरणीय भाई साहब श्री राम गोपाल जी भाई साहब, जो हमारे कुल के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में वट वृक्ष की तरह छाया प्रदान की है। दूध और पानी की तरह उनका प्रेम है, उनका वात्सल्य हमें हमेशा याद रहता है। जिनके कर कमलों में हमारे पालन पोषण हुआ, हम बड़े हुए, उन्होंने हमारे को शिक्षा दीक्षा दी। हमारे समाज के सब तरफ से मैं उनका सम्मान करने के लिए श्री राजेंद्र जी भट्ट, जो आज देवली जाकर के ये सम्मान उन्हें समर्पित करेंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री भट्ट जी। ओम ज्वालामालिनी नमः गंधादिभिः सम्पूज्येतः। सभी लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। सभी से निवेदन, सभी खड़े हो जाइए। एक तरफ पुरुष वर्ग हो जाइए और एक तरफ माताएं एक तरफ हो जाइए और एक तरफ पुरुष होंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः गंधादिभिः सम्पूज्येतः। हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के।
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे। राधा माधव के पद पावे। ओ श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव पद पावे। वाड़ई सुयस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर के। करेगा कर ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पे दीवाभिवन्दनं हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि पुष्पे देवाभिवन्दनम् हरिः ओम यन्नेन यन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलवीर्पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहण परमेश्वर ओम सांगाय नमः सपरिवाराय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की
बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की, बोलिए गिरिराज जी महाराज की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए यमुना महारानी की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, राम लला की, आज के आनंद की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी आप सभी से निवेदन है, सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्याम नगीना बन जा, श्याम नगीना, श्याम नगीना, श्याम नगीना, श्याम नगीना, श्याम नगीना बन जाते नैनों में जड़ाते नथड़ी। श्याम नगीना बन जाते नैनों में जड़ाते। अरे श्याम नगीना बन जाते नथड़ी में जड़ाते। श्याम